और जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। कतर में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमला बोला है। अमेरिका का बेस यहां पर मौजूद था। अमेरिका के अल उदीद एयर बेस पर ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में धमाके सुनाई दिए। अमेरिकी बेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। कतर में लगातार सायरन बजने लगा है, खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं और हमलों के बाद कतर ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। आपको बता दें ईरान ने अमेरिका के हमलों के जवाब में अब अपना ऑपरेशन बशारत अल फतह शुरू किया है और ईरान के खासतौर पर निशाने पर अमेरिकी बेस हैं और इराक, बहरीन, कुवैत में ये हमले किए गए हैं। 4 देशों के अमेरिकी बेस पर ईरान का ये हमला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी इजराइल से, तेल अवीव से प्रियांक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रियांक, सबसे पहले तो यही कि क्या टारगेट सिर्फ ईरान के द्वारा अमेरिकी बेस थे और क्या हमला वहीं पर हुआ है, सिविलियन नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे रिटेलिएशन को लेकर? जी देखिए, अगर आम भाषा में बात करें तो जब कोई इंसान गुस्से में आता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यही वो हरकत अब ईरान ने की है और जिस तरीके से उसने यूनाइटेड स्टेट्स से वापस पंगा लेने की कोशिश की है, तो इन हालातों में स्थिति आगे क्या बनेगी ये देखने वाली बात है। वहीं इस एयरबेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूएस के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनको टारगेट बनाते हुए ईरान ने अब बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए यहाँ पे हमला किया है और स्टेटमेंट भी आ गया है वहाँ की सरकार की तरफ से कि वो इस तरीके के हमले की निंदा करते हैं। लेकिन आप देखें मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ईरान एक एक करके अलग थलग होता नजर आ रहा है, वो अकेले इस पूरी जंग को लड़ रहा है, उस हालात में क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से इस न्यूक्लियर बेस पे हमले के बाद जो ईरान में हुआ B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, उसके बाद साफ तौर से कह दिया था कि अब मैं इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और अमेरिका अगर रिटेलिएटरी कोई अटैक होता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा कड़े रूप से देखेगा। इन हालात में ईरान ने एक बार फिर से वही किया जो जिसकी सबको सुगबुगाहट थी कि खमनेई अपने उम्र के आखिरी साल में है, उन्हें पता नहीं वो कब तक जिंदा है कब तक नहीं है, या यूएस उन पर अटैक कर दे या इजराइल अटैक कर दे। ऐसे हालात में अपने तकरीबन 30 से 40 साल के जो शासनकाल है जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा था, उसको लेकर के वो किसी भी स्टेप को लेने के लिए तैयार हो सकते थे। ये बात सुबह से और कल से ही चलती आई थी। ऐसे हालात में अब कतर पे हमला जाहिर सी बात है। और जैसा प्रियांक आप समझा रहे हैं कि गुस्से में इंसान जब करता है बिना सोचे समझे एक्शन ले लेता है, ईरान ने भी वही किया। लेकिन क्या फिलहाल सिर्फ कतर बेस पर हमला किया गया, क्या अमेरिकन बेस को डायरेक्ट कोई नुकसान पहुंचा है, या फिर बताया जा रहा है कुछ और जगहों पर भी जितने मिलिट्री बेस थे अमेरिका के वहां पर भी मिसाइल अटैक्स किए गए? क्या ऐसा भी कोई अपडेट? जी, कतर का ये अल बशत एयरबेस वो एयरबेस है जहाँ पे संयुक्त रूप से कतर और यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट स्टेशन रहते हैं, क्योंकि यूएस की एक नीति है कि वो मिडिल ईस्ट में अब अपनी काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपने देखा इजराइल का भी समर्थन यूएस ने अपने एक बड़े ही डिप्लोमेटिक और एक बड़े ही बिजनेस स्टैंडर्ड को लेते हुए किया था। अब इजराइल की तरफ से जो बार बार गोला मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं, ईरान की तरफ वही ईरान भी रिटेलिएटरी अटैक कर रहा है, ये सारी चीज़ें चलते रहेंगी। लेकिन इजराइल से लड़ाई लड़ने के लिए ईरान को तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है उन मिसाइलों को, प्लस इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अब इजराइल में जो यूएस के एयरक्राफ्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए शायद ईरान ने ये सोचा कि बेहतर ये होगा कि कतर जिस एयरबेस पे यूएस के एयरक्राफ्ट है वहाँ पे हमला किया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि यूएस कैसे इसका पूरा रिटेलिएशन देता है, यानी कैसे इस पूरी कार्रवाई का जवाब देता है। तरफ से भी बयान जारी किए गए थे कि तमाम हालात पर नजर लगातार खुद वहाँ के राष्ट्रपति बनाए हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। बने रहेगा प्रियांक, कुछ और अपडेट जरा दर्शकों को दे देते हैं। इस बीच ईरान की तेहरान में भी इजराइल का पलटवार हुआ है। तेहरान में आपको बता दें कि इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है और ट्रंप वॉर रूम में लगातार इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल एयरफोर्स एक्शन के लिए तैयार है, तो दोनों ही मुल्कों के द्वारा ये भी कह दिया गया है कि अब कोई भी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होता है तो बख्शा नहीं जाएगा। हम पीस चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान को ये नहीं चाहिए तो उसके लिए हम हर सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार हैं। और इस बीच भारत द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है
कतर में इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से उनके घरों में रहने की अपील की गई है और निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी भारतीय वहां हैं वो घर से ना निकलें, शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। इंडियन एम्बेसी द्वारा कतर में रह रहे भारतीयों के लिए ये अपील जो है वो जारी की गई है। भारतीय दूतावास अपडेट लगातार जारी करता रहेगा। आपको बता दें, कतर में इंडियन एम्बेसी द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से घरों में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से शांत रहने की, पैनिक न करने की गुजारिश की गई है और तमाम निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। और प्रियांक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जो ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन हम तक हूबहू पहुंचा रहे हैं। प्रियांक, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, एक तरफ इजराइल, अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि हमारे तमाम जो मिलिट्री स्टाफ हैं वो तैयार बैठे हैं, हम भी रिटेलिएट करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि शांति रहे। मगर ईरान ने दूसरी तरफ कह दिया है अब समझौता नहीं होगा, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, और दूसरी तरफ मिसाइल अटैक्स भी शुरू कर ही दिए हैं। बिल्कुल, खमनेई ने इस साफ तौर से कह दिया था कि जो हमारे खिलाफ अटैक करेगा हम उसके खिलाफ वो खुल करके सामने आएंगे। अब ऐसे हालात में हमें देखना होगा कि चूंकि हमें पता है कतर में इजराइल के तरीके से वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जैसे छोटे मिसाइलों के लिए यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल नाकामयाब हो गया। इसलिए थ्रॉट जो यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि इसको सलीके से रोका जा सके। कतर में है कुछ एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो चूंकि कतर लड़ाई के लिए हमेशा तैयार नहीं रहता जिस तरीके से इजराइल और ईरान रहते हैं, तो वहां पे उतनी ज्यादा डिफेंस बजट पे भी तवज्जो नहीं दी जाती है और वो बिल्कुल पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की मदद पे निर्भर करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अगर कतर जो कि यूएस का साथ दे रहा था उसके लिए उस पर अटैक होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से लेके आगे जाता है, क्या यूएस की स्ट्रैटेजी होती है, कितनी ज्यादा जहाज भेजा जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में हमने जो देखा पिछले 2-3 हफ्तों से काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूएस की जो वॉरशिप्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, फाइटर जेट भी मौजूद हैं। अब जब इस तरीके से कतर पे खुलेआम खुल करके ईरान ने हमला कर दिया है तो जाहिर सी बात है यूएस तो रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए इस पूरे एक्शन पर वॉर रूम में नजर भी बनाए हुए हैं। प्रियांक, कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, सिर्फ कतर में नहीं 4 देशों में बताया जा रहा है अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान की तरफ से ये बड़े हमले किए गए। लेकिन कतर से जरा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को आप देखें, ये तस्वीर जैसे ही मिसाइल अटैक होता है जोरदार आवाज आती है। एक मॉलनुमा बिल्डिंग्स यहाँ पर जो नजर आ रही है उसके बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार मच गई। जो लोग फोन पर बात कर रहे हैं वो हैरान परेशान अपने फोन छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। ये महिलाएं जैसे देखिए किस तरह जान बचाने के लिए चीखती नजर आ रही हैं। और जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, कतर में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमला बोला है। अमेरिका का बेस यहां पर मौजूद था, अमेरिका के अल उदीद एयर बेस पर ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में धमाके सुनाई दिए। अमेरिकी बेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। कतर में लगातार सायरन बजने लगा है, खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं और हमलों के बाद कतर ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। आपको बता दें ईरान ने अमेरिका के हमलों के जवाब में अब अपना ऑपरेशन बशारत अल फतह शुरू किया है और ईरान के खास तौर पर निशाने पर अमेरिकी बेस हैं और इराक, बहरीन, कुवैत में ये हमले किए गए हैं। 4 देशों के अमेरिकी बेस पर ईरान का ये हमला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी इजराइल से, तेल अवीव से प्रियांक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रियांक, सबसे पहले तो यही कि क्या टारगेट सिर्फ ईरान के द्वारा अमेरिकी बेस थे और क्या हमला वहीं पर हुआ है, सिविलियन नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे रिटेलिएशन को लेकर? जी देखिए, अगर आम भाषा में बात करें तो जब कोई इंसान गुस्से में आता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यही वो हरकत अब ईरान ने की है और जिस तरीके से उसने यूनाइटेड स्टेट्स से वापस पंगा लेने की कोशिश की है, तो इन हालातों में स्थिति आगे क्या बनेगी ये देखने वाली बात है। वहीं इस एयरबेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूएस के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनको टारगेट बनाते हुए ईरान ने अब बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए यहाँ पे हमला किया है और स्टेटमेंट भी आ गया है वहाँ की सरकार की तरफ से कि वो इस तरीके के हमले की निंदा करते हैं। लेकिन आप देखें मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ईरान एक एक करके
अलग थलग होता नजर आ रहा है, वो अकेले इस पूरी जंग को लड़ रहा है, उस हालात में क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से इस न्यूक्लियर बेस पे हमले के बाद जो ईरान में हुआ B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, उसके बाद साफ तौर से कह दिया था कि अब मैं इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और अमेरिका अगर रिटेलिएटरी कोई अटैक होता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा कड़े रूप से देखेगा। इन हालात में ईरान ने एक बार फिर से वही किया जो जिसकी सबको सुगबुगाहट थी कि खमनेई अपने उम्र के आखिरी साल में है, उन्हें पता नहीं वो कब तक जिंदा है कब तक नहीं है, या यूएस उन पर अटैक कर दे या इजराइल अटैक कर दे। ऐसे हालात में अपने तकरीबन 30 से 40 साल के जो शासनकाल है जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा था, उसको लेकर के वो किसी भी स्टेप को लेने के लिए तैयार हो सकते थे। ये बात सुबह से और कल से ही चलती आई थी। ऐसे हालात में अब कतर पे हमला जाहिर सी बात है, और जैसा प्रियंका आप समझा रहे हैं कि गुस्से में इंसान जब करता है बिना सोचे समझे एक्शन ले लेता है, ईरान ने भी वही किया। लेकिन क्या फिलहाल सिर्फ कतर बेस पर हमला किया गया, क्या अमेरिकन बेस को डायरेक्ट कोई नुकसान पहुंचा है, या फिर बताया जा रहा है कुछ और जगहों पर भी जितने मिलिट्री बेस थे अमेरिका के वहां पर भी मिसाइल अटैक्स किए गए? क्या ऐसा भी कोई अपडेट? जी, कतर का ये अल बशत एयरबेस वो एयरबेस है जहाँ पे संयुक्त रूप से कतर और यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट स्टेशन रहते हैं, क्योंकि यूएस की एक नीति है कि वो मिडिल ईस्ट में अब अपनी काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपने देखा इजराइल का भी समर्थन यूएस ने अपने एक बड़े ही डिप्लोमेटिक और एक बड़े ही बिजनेस स्टैंडर्ड को लेते हुए किया था। अब इजराइल की तरफ से जो बार बार गोला मिसाइल्स के अटैक हो रहे हैं, ईरान की तरफ वही ईरान भी रिटेलिएटरी अटैक कर रहा है, ये सारी चीज़ें चलते रहेंगी। लेकिन इजराइल से लड़ाई लड़ने के लिए ईरान को तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है उन मिसाइलों को, प्लस इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अब इजराइल में जो यूएस के एयरक्राफ्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए शायद ईरान ने ये सोचा कि बेहतर ये होगा कि कतर जिस एयरबेस पे यूएस के एयरक्राफ्ट है वहाँ पे हमला किया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि यूएस कैसे इसका पूरा रिटेलिएशन देता है, यानी कैसे इस पूरी कार्रवाई का जवाब देता है। तरफ से भी बयान जारी किए गए थे कि तमाम हालात पर नजर लगातार खुद वहाँ के राष्ट्रपति बनाए हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। बने रहेगा प्रियांक, कुछ और अपडेट जरा दर्शकों को दे देते हैं। इस बीच ईरान की तेहरान में भी इजराइल का पलटवार हुआ है। तेहरान में आपको बता दें कि इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है और ट्रंप वॉर रूम में लगातार इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल एयरफोर्स एक्शन के लिए तैयार है, तो दोनों ही मुल्कों के द्वारा ये भी कह दिया गया है कि अब कोई भी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होता है तो बख्शा नहीं जाएगा। हम पीस चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान को ये नहीं चाहिए तो उसके लिए हम हर सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार हैं। और इस बीच भारत द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। कतर में इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से उनके घरों में रहने की अपील की गई है और निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी भारतीय वहां हैं वो घर से ना निकलें, शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। इंडियन एम्बेसी द्वारा कतर में रह रहे भारतीयों के लिए ये अपील जो है वो जारी की गई है। भारतीय दूतावास अपडेट लगातार जारी करता रहेगा। आपको बता दें कतर में इंडियन एम्बेसी द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है।